सुरेंद्र कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मंच से सीधे पनामा का जिक्र लेते चीन को चुनौती देना, ये क्या संकेत माना जाए? ये सब आपकी भाषा है, चुनौती देना, ये सब डिप्लोमेसी में कुछ नहीं होता। एक संकेत सिग्नल्स होते हैं, प्रेशर डालने के सिग्नल्स होते हैं। वो क्या कह रहे हैं, हमारे शिप्स में चार्जेस बहुत हाई लग रहे हैं, हमारे नेवी को बेसिकली पनामा से एक्सपेक्टेशन है कि सारे चार्जेस कम करो। नहीं सुरेंद्र जी, लक्ष्मी जो पूछ रही है उसमें एक वर्ड है, उस पर पॉइंट आउट कीजिए सर। टेकिंग बैक, नहीं बोलना एक अलग चीज है, द वर्ड जो यूज किया जाए दैट इज टेकिंग बैक। ये सीधा सीधा एक चैलेंज हुआ ना, आप ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। वापस तो लेंगे, दबदबा भी खत्म करेंगे, यानी वापस लेकर जो चीन वहां पर दबदबा दिखा रहा है वो खत्म करेंगे। You are taking it back from Panama, not from China. I mean, listen, they have many other areas to challenge China. You have Taiwan there, you have Indo-Pacific there. Panama is not the only cape of competition between China and USA. It's taking back pressure on Panama more than China. China running it, managing it, directing it. But fact is, when you take it back, who is the biggest loser? Panama. बट सिनेरियो तो इंटरनेशनली इसको यही कमेंट अब शुरू हो चुका है कि दैट इज द इंटरनेशनल क्राइसिस काइंड ऑफ सिचुएशन जिसे शो किया गया। बहरहाल मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ सुरेंद्र जी, लूंगा कमेंट लूंगा सर, मैं लूंगा। एक तस्वीर दिखा रहा हूँ जो इसका एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है, और इस मैसेज को जरा हम ब्रीफली समझेंगे भी। इसमें एस जयशंकर नजर आ रहे होंगे, भारत का रिप्रेजेंटेशन एस जयशंकर कर रहे थे, और एस जयशंकर फर्स्ट रो में बैठे हैं। अब इस मैसेज, इस स्टेटमेंट को अगर मैं कोट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो में बैठे हैं, तो व्हाट इज न्यू एंड व्हाट इज बिग, तो इसको मैं और डिफाइन करता हूँ। कई देशों के प्रधानमंत्री भी वहां पर आमंत्रित थे जिनको फर्स्ट रो पे नहीं बैठाया गया है, पीछे के रोज में वो बैठे हुए हैं। अब यहां से इंटरनेशनल रिलेशनशिप इंडिया और अमेरिका का अगर देखें तो ये एक पॉइंट करता है, द फ्रंट फेसिंग जो सीट है वो ट्रंप के सामने, वो एस जयशंकर वहां पर बैठ रहे हैं। तो ये इंडिया और अमेरिका के स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को दिखाता हुआ क्या एक मैसेज जा रहा है? क्योंकि आप मंच से चाइना का नाम लेके एक वार्निंग कोट कर रहे हैं। हो सकता है ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है कि वो अपने स्टेटमेंट को कोट करते हुए एक पब्लिक हाइप ले रहे हो, बट एक मैसेज तो ये भी हम देखेंगे ना। बतौर इंडियन मैं इस तस्वीर में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देख रहा हूं, इसलिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मधुरेंद्र, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? जरूर देखिए, आपका काम है देखिए। जहां तक जयशंकर को खासतौर पे हम लोग देख रहे हैं, विदेश मंत्री जयशंकर इस पहले राउंड में दिखाई दे रहे हैं, तो जाहिर है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो है ट्रंप की एरा में एक नई ऊंचाई को छू रहे थे, और एक पर्सन से उम्मीद की जा रही है कि भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे, कई फ्रंट पर बेहतर होंगे, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें, चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करें। आज की तारीख में हम देखिए तो हमारा जो फाइटर जेट है तेजस, उसको जरूरत है एक इंजन की जो कि अमेरिका ही देगा, और जाहिर तौर पर कई ऐसे फ्रंट है जहां पर दिखाई दे रहा है। H-1B वीजा की बात करें तो वहां भी हम ये समझ सकते हैं कि कोई बड़ा क्राइसिस क्रिएट नहीं होने वाला है। लेकिन भारत के लिए एक बड़ी समस्या जो ट्रंप के आने के बाद शुरू होगी, इसका ऐलान हम देख सकते हैं उनके शब्दों में, वो है इलीगल माइग्रेंट्स की। क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स भारतीय हैं, और ऐसे में अगर इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ एक बड़े कैंपेन को अमेरिका में शुरू किया जाता है तो जाहिर तौर पर इसका असर भारत अमेरिकी संबंधों पर पड़ सकता है। लेकिन जहां तक जानकार बताते हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक सिंबोलिज्म के तौर पर ही दरअसल इलीगल माइग्रेंट्स को टारगेट किया जाएगा, क्योंकि उनकी एक बड़ी भूमिका अमेरिका की इकोनॉमी में है, लिहाजा सीधे तौर पर उनको नहीं निकाला जा सकता। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि भारत और अमेरिका के संबंधों का जो समूचा ताना बाना है वह कैसे बुनता है, और किस तरह से ट्रंप पार्ट 2 में पीएम मोदी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है वो आगे बढ़ पाती है। ऐसे में अगर आप चाइना के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें भूलना नहीं होगा कि प्री कोविड जो है चाइना और अमेरिका के संबंध बेहतर रहे, कोविड के दौरान वो खराब होते चले गए, डिटेल होते चले गए। लेकिन अगर व्यापारिक रिश्ते के तौर पर देखें हम तो हमें साफ दिखाई देता है कि चीन को तवज्जो देने में ट्रंप की जो मौजूदा सरकार है वो कहीं पीछे नहीं हटेगी। और ऐसे में अगर आप पनामा कैनाल की इशू को देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर पनामा के लिए एक बड़ा संकट है। चीन और अमेरिका के संबंधों को इसके लिहाज से तो फिलहाल भी नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा आप देखिए जो बॉर्डर एरिया है, खासतौर पर जैसे मैक्सिको बॉर्डर की बात है, वहां पर दीवार खड़ी होगी, वहां पर सेना भेजी जा रही है, और जाहिर तौर पर वहां से जो इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या उसको टैकल करना की जो बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर जो सिंबॉलिक आ जाए तो वो चीजें जो कि जनता को अपील करती रही, वोटर्स को अपील करती रही अमेरिकी चुनाव में, उसको लेकर बड़ा ऐलान करके दरअसल एक अपने वादे को निभाने की दिशा में बढ़ते हुए कदम के तौर पे ट्रंप जो है वो देखे जा सकते हैं। लेकिन वो कितना फुलफिल होगा, कितना सिंबॉलिकल रहेगा, कितना ग्राउंड पर उतरेगा, वो तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल
जो ट्रंप के ऐलान है वो बतलाने के लिए काफी है कि उनकी भूमिका क्या होगी, जिसमें वो दुनिया में शांति की बात कर रहे हैं, जिसमें युद्ध से दुनिया को निकालने की बात कर रहे हैं, किसी दूसरे देश के युद्ध में अमेरिकी सेना नहीं जाएगी इसका भरोसा दे रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, और जमीन से लेकर आसमान तक, अंतरिक्ष तक अमेरिका का रूल हो, अमेरिका सपने देखे उसे पूरा करे, उसकी बातों कर रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना होगा कि ट्रंप पिछले कार्यकाल में अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं, लिहाजा ट्रंप कहेंगे क्या, करेंगे क्या, इस पर थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि ट्रंप के इस टर्म में दरअसल वो अनप्रेडिक्टेबल ही रहते हैं या कुछ जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। मधुरेंद्र, क्या माना जाए कि इस बार जब ट्रंप शपथ लेकर दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तो निश्चित तौर पर उनके पास 4 साल का व्हाइट हाउस का अनुभव भी है और 4 साल का व्हाइट हाउस के बाहर का अनुभव भी है, व्हाइट हाउस की ओर 4 साल निहारने का अनुभव भी है। क्या दोनों अनुभवों को साथ लेकर वो डिसीजन लेंगे जो भी लेंगे? देखिए, जब आज बाइडेन और ट्रंप चाय पी रहे थे तो मुझे पिछला परिणाम याद आ रहा था, जब ट्रंप ने जो है बाइडेन के जीतने पर उन्हें चाय पर नहीं बुलाया था। तो कुछ तो बदला है, कुछ तो अनुभव के साथ सीखने का मौका जो है ट्रंप को जरूर मिला है। और स्थितियों में देखिए तो अगर अमेरिकी इतिहास में अगर सबसे काले धब्बे के तौर पर कुछ दिखा जाता है तो पिछला ट्रांजिशन ही दिखा जाता है, जिसमें जिस तरह की स्थितियां अमेरिका में पैदा हुई थी, ट्रंप जो है वो जो परिणाम उसको मानने को तैयार नहीं थे, जिस तरह हिंसा और जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई थी, वो दरअसल अमेरिका के इतिहास में एक काला धब्बा है। लेकिन उन सबसे आगे निकलकर ट्रंप एक बार फिर से अमेरिकियों का दिल जीतकर अमेरिका में आज शपथ ले चुके हैं। जाहिर है उनसे उम्मीदें बड़ी होंगी, उस पर कितना खरा उतरेंगे मैं फिर कहूंगा। ठीक है मधुरेंद्र, एक बार सुरेंद्र जी के पास मैं चल रहा हूँ क्योंकि समय कम है, बहुत सारी चीजें हमें समझनी है। सुरेंद्र जी, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा हूँ। बाइडेन का कार्यकाल खत्म होते होते एक फैसला लिया जाता है जिसमें एंथनी फाउची, जनरल मार्क मिले और कई लोग हैं जिनको वहाँ पे वो माफ़ी दे देते हैं। और कोविड का वो दौर मत भूलिए जब इनके ऊपर बहुत बड़े एलिगेशंस लगे थे। ट्रंप जब कैंडिडेट थे तो उन्होंने कहा था हम अधिकारियों का जांच करवाएंगे, बाइडेन शासनकाल में जो अधिकारी थे। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हो गया, क्या इस पर रिटेलिएशन होगा क्या ट्रंप का? देखिए, अमेरिका में राष्ट्रपति को एक अनोखी ये अथॉरिटी मिली हुई है, नंबर ज्यादा है। बाइडेन ने बहुत लोगों को, हर प्रेसिडेंट ने अपने आखिरी सप्ताह में तमाम लोगों को माफी दी है। क्लिंटन ने दी है, ट्रंप ने दी है, बुश ने दी है, बाइडेन ने दी है, और सब उन्हीं लोगों को देते हैं जिनसे कुछ को फायदा हुआ। अब ये कंट्रोवर्शियल है, इनको नहीं देना चाहिए, बट थिंक 1,500 लोगों को उन्होंने माफी दी है। अब उसमें आप जाते समय एक सप्ताह बचा है आपके पास, दोबारा आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, कुछ करते हैं। मैं नहीं समझता कि इसको ज्यादा छूट देना चाहिए। जब ट्रंप का टाइम आएगा, आप देखें ट्रंप भी बहुत लोगों को माफी देंगे। ट्रंप के बारे में ऐसे हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत कुछ गलत करते हैं, उन सबको माफी मिलती है। ट्रंप साहब खुद ऐसे प्रेसिडेंट, फर्स्ट टाइम 2 बार इम्पीचमेंट हुआ, 24 फेलोन चार्ज है, कन्विक्टेड फेलोन है, तब भी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। अमेरिका का कुछ सिस्टम अलग है, उनकी सिस्टम जो वैल्यू सिस्टम दूसरा है। एक कंट्रोवर्सी नहीं देना चाहिए, बस दिया है उन्होंने। मैं समझता हूँ आगे वाले प्रेसिडेंट देखो कि ये इस तरह की अथॉरिटी दे रखी है। हमारे सामने प्राइम मिनिस्टर 2 आदमी माफी नहीं दे सकते, किसी को दे सकते हैं। मोदी जी किसी को माफी नहीं दे सकते। आपके पास सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, यूएसए में हमारे वहाँ के प्रेसिडेंट किसी को माफी दे सकते हैं, कोई। लेकिन सर, माफी देने के साथ ही रोहित जी का सवाल ये भी था कि क्या इस पर कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा ट्रंप का आने के बाद? क्या फिर से वो जांच कराने के लिए इस पर कुछ कदम उठाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं लौटूंगी सर आपके पास। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, खबर ये भी कि शपथ ग्रहण हालांकि अभी उन्होंने किया है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर सबकी निगाहें रहेंगी। क्या कुछ मेन एजेंडा रह सकता है? क्या वही जैसा कि बाइडेन कर रहा था, सबसे पहले ट्रंप के जो कार्यकाल के कुछ फैसले थे उनको बदला गया, उसके बाद कुछ चुनावी वादे पूरे किए गए? क्या ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हस्ताक्षर होते हुए हम देखेंगे उसमें कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी? मधुरेंद्र, बिल्कुल, देखिए उनके भाषणों से हमें लगभग समझ में आ चुका है कि उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्या होंगे। और इस वक्त इंतजार अगर किसी चीज का चल रहा है तो जाहिर है शपथ लेने के बाद उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का ही चल रहा है कि उनके एजेंडे जो चुनाव के दौरान थे उनमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में क्या क्या जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर सामने आते हैं और किस तरह से वो ट्रांसलेट होंगे। खासतौर पर अगर आप वीजा इशू देखिए, माइग्रेंट्स का इशू देखिए। मैं लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आ रहे हैं। उनकी वाइफ भी साथ में और उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और चूंकि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बात कर रहे थे
तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो इसमें तस्वीरें एक भी मैसेज और भी है, ये देखिए, ये अपनी टीम के साथ डोनाल्ड के ट्रंप साथ। एक फोटो सेशन करा रहा है और थोड़ी देर पहले वहां से उपराष्ट्रपति- बाइडेन और कमला हैरिस विदा होती विदा हुई हो दिखी है। मतलब वो कार्यकाल समापन, और यहाँ से जो अगला स्टैंड होता है, अगला कार्यक्रम होता है, वो दरअसल परेड में जाने का होता है। मिलिट्री आर्मी, जिस आर्मी को वो आज फोर्स कर रहे थे कि हम उन्हें सबसे मजबूत बनाएंगे, तो उस कार्यकाल की तरफ ये जा रहे हैं। और ये पहली बार, मतलब एक लंबे आफ्टर 3 डेकेड्स ये ऐसा हो रहा है जब इंडोर कार्यक्रम लिया गया ओथ का। तो ये अमेरिका के गोल्डन एज की शुरुआत अभी से इन्होंने ट्रंप ने कही है, और इसी शासन के साथ। और ये फोटो सेशन उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ, और यहाँ पर भी रोहित आप बात कर रहे थे कि देखिए यहाँ भी इंडिया इंडियन कनेक्शन, मूल, जो कि उमा वेंस। जेडी वेंस की जो पत्नी है वो उमा इंडियन वेंस। मूल की हैं, और उन्होंने पूरा श्रेय यहाँ तक के सफर का अपनी पत्नी को दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं एक कॉलेज में ढंग से पढ़ाई इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे साथ मेरी पत्नी उस वक्त, चूंकि हालांकि उस वक्त शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ थी, उनका सहयोग था, इसलिए मेरे लिए बहुत ईजी रहा। और उन्होंने इस पूरी जो जर्नी रही है इसका जो है वो श्रेय भी अपनी पत्नी को दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम परेड की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये इस वक्त की तस्वीरें हैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उनके साथ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ते हुए। आगे और तस्वीरें जो आएंगी वो भी हम लगातार आपको दिखाएंगे। मधुरेंद्र अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगी। देखिए, बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का, और जाहिर तौर पर उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में किस तरह के दरअसल उनके वादे जो है वो ट्रांसलेट होते नजर आ रहे हैं। खासतौर पे देखना होगा कि अमेरिका को लेकर क्या बड़े फैसले वो लेते हैं। इसको इस वक्त प्रेडिक्ट करें तो दरअसल हमारे पास अभी फिलहाल उनके भाषण ही है, जिसके मद्देनजर हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से अमेरिका फर्स्ट और अमेरिकी की नीतियों को वो दरअसल अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे। और खासतौर पर आप देखिए, चाहे वीजा इशू हो, चाहे माइग्रेंट्स का इशू हो, या फिर इस वक्त जिस तरह से अमेरिका में इकोनॉमिक की हालात है, इकोनॉमिक जो सिचुएशंस हैं उनको लेकर कड़े फैसले हो, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर हम बेहतर तरीके से इस नतीजे पर पहुंचेंगे जब उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सामने आएंगे। लेकिन इसके प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, चाहे वो चुनावी वायदे के तौर पर उनके देखे जाए या फिलहाल इस वक्त उनके भाषण के तौर पर देखे जाए। बिल्कुल, और भाषण के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है वो है आखिर अपनी आर्मी को लेकर जो मैसेज उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। सुरेंद्र जी, आर्मी को लेकर जो मैसेज था, हम इंटरफेरेंस किसी वॉर में नहीं करेंगे, पहला। दूसरा, हम अपनी आर्मी को मजबूत करेंगे। मजबूत करेंगे का क्या मतलब है? अब तक तो अमेरिका ये कहता है ना, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी। न्यू वेपन सिस्टम्स हैं, न्यू स्ट्रेटजीज हैं। देख रहे हैं कि चीन जो है बहुत तेजी से अपनी डिफेंस फोर्सेस बढ़ा रहा है। उनकी वर्ल्ड में सबसे बड़ी नेवी है चाइना की है। नए नए तरह के जेट फाइटर बना रहे हैं, स्टेल्थ प्लेन बना रहे हैं, तो वो उनको कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा, वर्ल्ड में नंबर 1 आगे रहना चाहिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक उनके पहले ट्रंप काल को देखेंगे, इस ट्रंप काल में कुछ हिस्से हैं, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही बिजनेसमैन, एंड ही वांट दैट। एक मिल्टन फ्रीडमैन की कहावत है, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। वो कहते हैं आप हमसे कुछ चाहते हैं, हमें कुछ दीजिए। जहाँ तक हिंदुस्तान में अमेरिकन कंपनीज को इन्वेस्ट करने का, ट्रेड करने की फैसिलिटी बढ़ती जाएंगी, कोई टक्कर नहीं है। जहां तक आप टैरिफ आप कम कर लेंगे, उनको खुशी होगी। और उनके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप जो है केवल उनको सहयोग दे रहे हैं। रीजनल इशूज हैं, इंटरनेशनल इशूज हैं। यूक्रेन में वो क्या करेंगे आने वाले वक्त बताएगा। सोल्यूशन कभी हो सकता है, पर किस कॉस्ट में होगा, जेलेंस्की को क्या प्राइस देनी पड़ेगी, उनको जो है जो ऑक्युपाई कर रखा है वो टेरिटरीज खाली करनी पड़ेंगी या उनको मिली रहेंगी। तो काफी मुद्दे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि जितने भी कुछ हमारे डिफरेंसेस है कुछ इशूज में, उनको हम जो है सुलझा सकते हैं। सबसे बड़ा इशू था जो चल रहा था आपके पन्नून का, और वहाँ के अमेरिका के जाने वाले राजदूत ने खुलेआम कहा कि भारत ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया, उनकी कोशिश से, प्रोब से हम सहमत हैं और हम सेटिस्फाइड हैं और चाहते हैं कि इस तरह की और कोई हालत जो है बाहर बाद में नहीं होंगे। तो कुछ इशूज हैं जो सेंसिटिव इशूज हैं, उनको जो है क्वाइट डिप्लोमेसी से सॉल्व किया जा सकता है। ट्रंप साहब की आदत है कि वो खुलेआम कहते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं डिप्लोमेसी में क्वाइटली सॉल्व कर सकते हैं। अपना अपना स्टाइल होता है, उनका अपना स्टाइल है, पर ऑन द होल हम ये देख के चलें, जैसे चाइनीज वेंसा क्विंग का कहना था कि ऑल द प्लसेस आर मोर देन ऑल द माइनस, दैट मींस रिलेशनशिप इज गुड। उसको देखें तो हमारे जो है डिफरेंसेस बहुत कम हैं,
और जिन इशूज में हमारे कन्वर्जेंस है, हम दूसरों को एक दूसरे को फायदा है, वो बहुत ज्यादा है, हमारा रिलेशनशिप जो है अच्छा ही रहेगा, ये मान के चलना चाहिए। भारत का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा सर, ये तो आपने कहा। आपने मिडिल ईस्ट की भी बात की, यूक्रेन का भी जिक्र किया, लेकिन अगर मैं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यूरोप के साथ अमेरिका के संबंध और नेटो के भविष्य की बात करूं तो आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ, डिप्लोमेसी में जो आप कह रहे हैं क्या करते हैं बहुत डिफरेंस होता है। आप फिगर्स को देखिए, आप चाइना के बाद, कनाडा के बाद सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? यूएसए का, यूरोप है, ईयू। ईयू की टोटल कंबाइंड जीडीपी ईयू की ऑलमोस्ट करीब करीब अमेरिका के बराबर है। इन्वेस्टमेंट ईयू में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका का है। उससे आप संबंध खराब नहीं कर सकते। ये प्रेशर डाले बाद ही बात होती है, आप कंसेशन मांगेंगे, ड्यूटी कम कराएंगे, कुछ संबंध ऐसे। लास्ट टाइम ट्रम्प के जमाने में क्या हुआ था, उन्होंने कहा हम फ्रेंच वाइन नहीं खरीदेंगे, हम फ्रेंच चीज नहीं खरीदेंगे, हम स्विस चीज नहीं खरीदेंगे। ये सब प्रेशर डालने बाद मैं समझता हूँ कि आफ्टर सम टाइम Trump will settle down, come down to much more sober, much more less intimidating stance, जिससे रिलेशन अच्छे बढ़ेंगे। नेटो में भी प्रेशर क्या, लास्ट टाइम इन्होंने कहा था कि आप कंट्रीब्यूशन ज्यादा करिए, नेटो कंटिन्यू किया, तो अब वो करे 5% करिए। 5% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन डिफेंस के लिए करना हर कंट्री के लिए संभव नहीं है। कुछ कंट्री कर सकते, कुछ नहीं करेंगे। और उनका मान के तरफ 5, उनका कहना है कि जैसे बिजनेस में कहते हैं आप डिमांड करिए 5 की, हो सकता है यू विल सेटल डाउन टू 3 and 3.5%. That's a typical businessman. He is a billionaire businessman who became president. तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, परेड से पहले की तस्वीरें हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कैपिटल 1 एरिया में शानदार परेड होगी, जिसमें सैन्य रेजिमेंट, बैंड और झांकियां शामिल होंगी। इसके बाद आप देखेंगे व्हाइट हाउस पहुंचकर ट्रंप राष्ट्रपति का कामकाज संभालेंगे, लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अच्छा मधुरेंद्र, अब देखिए तस्वीरों के मायने निकाले जाएंगे, मैसेज निकाला जाएगा, लेकिन ये कहना कि राष्ट्रपति बनने से पहले इजराइल में देखिए बंधक रिहा हो गए, ये मैसेज कहाँ तक जा रहा है? और रशिया के साथ क्या होगा? पुतिन के साथ टेलीकॉलिंग की बात भी हो रही थी। देखिए, ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री तो खासतौर पे देखें तो ग्लोबल ऑर्डर में एक बेहतर केमिस्ट्री मानी जाती है, लेकिन वो जाहिर है कि रूस और यूक्रेन के वॉर में कितना काम करती है देखना दिलचस्प होगा। जहां तक इजराइल के संबंध में तो एक पॉजिटिव हम देख सकते हैं स्टेप्स, खासतौर पे गजा में जिस तरह से शांति लौटाने की कोशिश और बंधकों को रिहा किया जा रहा है, और उसमें हम कहें कि सफलता मिली है, तो ये अपने आप में एक बड़ा स्टेप है। इससे पहले भी हम याद करें तो अगर अब्राहम एकॉर्ड जो है उसमें ट्रंप की जो भूमिका है वो सराहनीय रही थी, और एक और अब्राहम एकॉर्ड आने वाले दिनों में भविष्य में अगर देखने को मिलेगा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें इजराइल और सऊदी को फिर से एक मंच पर लाने पे, एक पेज पर लाने की कोशिश जो है ट्रंप की होगी, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट में देखिए तो लगातार ट्रंप का जो इंटरवेंशंस हैं जो पिछले कार्यकाल में देखे गए, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस वक्त के जो हालात है मिडिल ईस्ट में, खासतौर पे आप देखिए जो इजराइल के वॉर से क्रिएट हुआ है, चाहे आप हिजबुल्लाह के साथ लेबनान की तरफ देखिए, सीरिया में जिस तरह से उठापटक हो चुका है, बगल गाजा और फिलिस्तीन का जो इशू है वो अपने आप में देखिए तो सबसे ज्यादा क्रूशियल है। उसके अलावा आप देखिए यमन की जो स्थिति है, जहां पर हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो गल्फ ऑफ एडन है वो प्रभावित है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो रेड सी का एरिया है वो पूरी तरह से प्रभावित है, जहां से 1/3 ट्रेड जो है वो यूरोप का जाता है। तो अपने आप में जो परिस्थितियां हैं इस वक्त काफी वोलेटाइल हैं और काफी क्रूशियल हैं, चैलेंजिंग है ट्रंप के लिए। लेकिन ट्रंप चूंकि इस तरह की परिस्थितियों से जूझते रहे हैं, अपने फॉर्मूलाज के जरिए, अपने रिजोल्यूशंस के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए, बेटर रिलेशंस के जरिए इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहे हैं, लिहाजा ये माना जा रहा है कि उनके आने के साथ मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी। इजराइल जो है वो वॉर जोन से निकलकर पीस जोन की तरफ जाएगा, और ऐसी स्थिति जो है रशिया यूक्रेन के बीच में भी देखी जाएगी, क्योंकि यूक्रेन आज की तारीख में अगर रूस के खिलाफ लड़ रहा है तो उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो है, सर्वविदित है। और जिस तरह से हमने देखा था कि बाइडेन ने अपने कार्यकाल के दौरान उस युद्ध को और भड़काने की कोशिश की थी, जब उन्होंने एटकैम जैसे मिसाइल की इस्तेमाल की इजाजत यूक्रेन की दी, जो कि लॉन्ग रेंज में जाकर जाहिर है कि डेडली अटैक, अभी कई अटैक हो चुके हैं हमने देखा रूस के जमीन पर, और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तक पुतिन को चेंज करनी पड़ी थी, और
इतना तक पुतिन ने कह दिया था कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर कंट्री जो है वो किसी न्यूक्लियर कंट्री के वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर तौर पे दोनों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन पुतिन की पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी कि भड़काने की स्थिति पूरी जो है वो बाइडेन ने पैदा की। एटकैम और खासतौर पे डेविड स्लैंग जो यूके का लॉन्ग रेंज मिसाइल है उसका प्रयोग यूक्रेन करता रहा। रिटेलिएशन हमने देखा पुतिन की तरफ से हुआ, उन्होंने हाइपरसोनिक छोड़ा और बताया कि कोई भी एयर डिफेंस उसे रोक नहीं सकता। लेकिन ये जो कार्यकाल है बाइडेन का, उसके समाप्त होने के बाद पुतिन और खासतौर पे ट्रंप के बीच की केमिस्ट्री तय करेगी कि यूक्रेन युद्ध कहाँ जाएगा। तो अपने आप में अगर शांति की बात ट्रंप कह रहे हैं दुनिया में शांति लानी है, उसके लिए उनके प्रयास करने हैं। किसी भी दुनिया के दूसरे युद्ध में अमेरिका की सेना नहीं जाएगी, अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी रहेगी। हम अपने बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम अपने पावर और माइट को बढ़ाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके अगर हम मायने इस वक्त निकालने की कोशिश करें तो हमें साफ समझ में आता है कि ट्रंप के इरादे क्या है, ट्रंप करना क्या चाहते हैं और किस तरह के भविष्य का अमेरिका और अमेरिका का इंटरफेरेंस ग्लोबल ऑर्डर में देखने को मिलेगा। ठीक है मधुरेंद्र, हमारे साथ रहिए, हम आगे भी चर्चा करेंगे और लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। परेड की तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।